कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं या आप कक्षा 12 में गए हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये बताएंगे केमिस्ट्री की 5 महत्वपूर्ण परिभाषा, वो भी लेसन दूसरे का। कहने का मतलब यह है कि लेसन आप मतलब कहने मतलब यह है कि केमिस्ट्री का जो रसायन विज्ञान है उसका चैप्टर नंबर दूसरे का बिलियन लेसन, जो बिलियन लेसन है दोस्तों, उसके कुछ ऐसे परिभाषा मैंने उठाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। आप स्वयं समझ सकते हैं, आपके स्कूल में लिखवाया जाएगा। ये मान चलिए एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आएगा, नहीं आता है तो भैया हाफ ईयरली एग्जाम या आपके टेस्ट में होगा तो होगा। ये कहने मतलब एक पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है कि महत्वपूर्ण परिभाषा नंबर क्या लिखा है दोस्तों कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। वो भी आसान से आसान आज की इस वीडियो में ना बताएंगे मेरे भाई। वीडियो को यार अंत तक देख रहे हैं, समझ नहीं पाओगे यार। दूसरा नंबर क्या है कि कोलराउस का जो नियम है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ट्रिक के साथ याद कराएंगे। अभी से तैयार कर लो क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम एंड क्लास के अंदर आप अपना ब्रांड स्पेस कर सको। ठीक है दोस्तों कि मोल अंश की परिभाषा, वो भी आसान से आसान। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रिक बंदा आपको बताएगा, वो भी आसान से आसान। चौथा नंबर क्या है कि मोललता, सुना होगा मोललता, सूत्र भी बताया जाएगा। पांचवा क्या है कि मोलरता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए एंड इसका सूत्र बताइए, ट्रिक के साथ सब बताइए यार। अगर आप कहते हो तो भैया न्यूमेरिकल की भी वीडियो आएगी, लेकिन आप नए बच्चे हो तो कमेंट करके ये लिख देना कि सर हम क्लास 12 के न्यू बच्चे हैं मेरे भाई। इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा जुड़ा है, इसको और वीडियो चाहिए। ठीक, और कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पर कल वीडियो चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना मेरे भाई, क्योंकि ये 5 ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो आपको बोर्ड एग्जाम, स्कूल के अंदर, टेस्ट के अंदर, हाफ ईयरली एग्जाम और हर बच्चों के आप आगे आगे बोल सकोगे। नहीं तो ऐसे बैठे रहोगे है ना, निहारोगे, कुछ होगा नहीं मेरे भाई। क्लास 12 केमिस्ट्री की न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है जो बच्चे क्लास 12 में गए हैं। कहने मतलब यह है कि लेसन दूसरा, जो पार्ट दूसरा है बिलियन लेसन के 5, समझ गए होंगे ना, 5 महत्वपूर्ण परिभाषा। ठीक, और मैंने फिजिक्स की परिभाषा डाल दी ऐसे ही जैसे आज बना रहे ना, ऐसे फिजिक्स की भी परिभाषा डाल दिया है। लिंक उसका डिस्कशन पर है, एक बार चेक कर लो मेरे भाई। तो चलते हैं, बात करते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है, कैसे है, ट्रिक के साथ। अब हम बात करते हैं पहले नंबर का लिखा है। पहले नंबर ये लिखा है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। जैसे कि दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बता दिया यार। तो क्या लिखा है, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उन्हें यहाँ लेना है, उन्हें हम राउल्ट का नियम कहते हैं। उन्हें हम क्या राउल्ट का नियम कहते हैं, आपको एक बार फिर देख लेना है। किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। अब P बराबर P नॉट, इसे बोलते हैं नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। आपको ऐसा कर देना है। इतना करने के बाद आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। नंबर कब मिलेगा, जब आप ये लिखते हो कि राउल्ट के नियम की सीमाएं, जब सीमाएं लिखते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। पहला नंबर क्या है कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। क्या लिखना है, यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है कि एनटीपी पर दोनों घटक आवर्तशील होता है। मैंने क्या बोला इसे कि एनटीपी पर, ये क्या लिखा है, ये एनटीपी है, दिख नहीं रहा, समझ लो, ये एन है, टी है, पी, मतलब एनटीपी। एनटीपी पर दोनों घटक आवर्तशील होना चाहिए। तो एनटीपी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, इंग्लिश हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य ताप दाब। तो फिर सुन लीजिए भैया, नेचुरल, ठीक, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य ताप दाब। लिख लीजिए, एक बार वीडियो को पछाड़ करके अच्छे से देख लीजिए। तो रही बात क्या, इसको आपको 2, 3, 4 बार पढ़ना है, गारंटी है आपको याद हो जाएगा। शॉर्टकट तरीके के साथ आपको बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राउल्ट के नियम। जिस प्रकार से फिजिक्स के अंतर्गत मैंने कहा, जिस प्रकार से फिजिक्स में ना गॉस का नियम और तुम्हारा क्या बोलते हैं, किरचॉफ के नियम ना, ये इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से राउल्ट का नियम, कोलराउस के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार मेरे भाई। इसीलिए तैयार जरूर कर लेना, अभी तो टाइम है, अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसीलिए आपको करना क्या है, स्क्रीन स्टार्ट लेना है। अगर आप नए हो तो कमेंट कुछ ना कुछ जरूर कर देना, चाहे आप जो कमेंट कर दो, नाइस, गुड, अच्छा या खराब, गलत, कुछ भी करो, लेकिन करो कमेंट। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। क्या मतलब दूसरा नंबर ये लिखा है कोलराउस का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ सकते हो आप। तो आपको याद कैसे करना है, आपको नोट कर लेना आज की इस वीडियो को। ठीक, लिखा है अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित, अनंत मतलब यही होता है, इसे बोलते हैं अनंत। ये देखो, ठीक, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन, क्या लिखा है, धनायन या ऋणायन, ठीक, अनंत अनुता के मोलर चालकता की योगफल के बराबर होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोलराउस के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, पॉपुलर क्वेश्चन है, मान चलिए
अब हम क्या बताएं यार, इस तो आएगा, तुम तो अभी नए नए आए हो, जो बच्चे पढ़ करके पास हुए उनसे पूछो तो जरा यार कोलराउस का नियम। मैंने क्या बताया, एग्जाम बोर्ड वहां नहीं आया तो भैया स्कूल में आएगा, जो दो तीन बार पेपर होता है वहां नहीं आया तो टेस्ट मतलब बिल्कुल है, पक्का है। केमिस्ट्री के जो टीचर होगा वो लेगा तो लेगा भैया, कोलराउस का नियम जरूरी है, होता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आता है, हर साल आता है। अब इतना करने के बाद अब आप फुर्सत में ना रहो, अब इसका सूत्र है ये, तो क्या बोलते हैं, अनंत है ना, अनंत का निशान लगा है, m बराबर ये आपको कर देना ऐसे ही, जैसे आपको दिख रहा है ना ऐसे, है ना, जहां अब n प्लस क्या है, धनात्मक संख्या है, n माइनस क्या है, ऋणात्मक संख्या है ना, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए यार। अब रही बात, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ठीक, कोलराउस के दो अनुप्रयोग लिखिए, ये भी क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कोलराउस का नियम लिखिए तथा उनके दो अनुप्रयोग लिखिए। तो अनुप्रयोग जब दो रहेगा तो ये लिखना, पहला आसान अनुप्रयोग याद कर लो अभी से, है ना। तो पहला अनुप्रयोग क्या है कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूल चालकता। दूसरा ये अनंता लिखा, अनंत अनुता, ठीक। दूसरा नंबर क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। मेरे भाई दोनों अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही अनुप्रयोग पूछा जाता है हर साल, तो ये जरूरी है यार, कोलराउस नियम जरूर तैयार कर लेना है। n प्लस क्या है, धनात्मक संख्या, n माइनस क्या है, ऋणात्मक संख्या है। मेरे भाई करना क्या है, अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है। ज्यादा यार बड़ा होता तो है ना, आउट शॉर्टकट तरीके और ट्रिक के साथ समझाए, लेकिन ज्यादा आसान ही है। देखिए आइए मेरे साथ पढ़िए, क्या लिखा है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूल चालकता, बोलो, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूल चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मूल चालकता के योगफल के बराबर होता है। इन्हें हम कोलराउस के नियम कहते हैं। इतना सारा कर देना है, पक्का है 5 नंबर आपके हाथ में तुरंत मिल जाएगा। हम क्यों कह रहे हैं कि अभी से तैयार, क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा यार मेरे भाई, मेरे प्रिय छात्रों, आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप अभी से तैयार करते रहोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब जुलाई भर के अंदर तो ये सब चीजें तैयार हो जानी चाहिए, ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीजें, तो मेरा कहना समझ ही गए होंगे। अब रही बात क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तभी तो आप लिखोगे ना, तो स्क्रीनशॉट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। क्या है तीसरा नंबर, ये लिखा है कि मोल अंश किसे कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मोल अंश आपको आता मतलब याद होना चाहिए। तो क्या लिखा है, देखिए कैसे आपको लिखना है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, मैंने क्या बोला कि मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, XA + XB = 1, मतलब विलय एवं विलायक के योगफल को ही मोल अंश कहते हैं। कहने मतलब ये है, तो आपको करना क्या है, इसको नोट कर लेना है, बहुत आसान है यार, 1 से 2-3 बार याद करोगे अपने आप ही याद हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटा ही है पहले से, तो इतना आपको कर लेना है मेरे भाई। हम बात करते हैं चौथा नंबर। क्या है मेरे भाई, चौथा नंबर ये लिखा है कि मोलरता। ध्यान है कि मोलरता बच्चे भड़क जाते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए गलत करके चले आते हैं। ये क्या लिखा है दोस्तों, मोलरता है, मोलरता नहीं। आखिर मोलरता के देखिए बहुत आसान है यार, है ना, एक मिनट में आपको याद हो जाएगा, बट बिल्कुल ध्यान से देखना। क्या लिखा है, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को, मैंने क्या बोला, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बस इतना ही करना है मेरे भाई, बहुत आसान है, सुनिए, मोलरता कहते हैं, ठीक। क्या है, एक बार फिर से लिखते हैं, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बहुत ही आसान है, ये करना क्या है, 2-3-4 बार आपको पढ़ना है, गारंटी है अभी से आपका केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो मेरे भाई पक्का आपको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। PDF व्हाट्सएप पर फ्री हो जाएगा, इसीलिए अभी से सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर कर लेना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं कि मोलरता का सूत्र क्या होता है। सबसे जरूरी चीज क्या है कि सूत्र, जब आप पूरा लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा, वरना नंबर नहीं मिलता है। तो मोलरता का क्या होता है सूत्र, विलय का भार बटे विलायक का, विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर से देखिए, मोलरता बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। ये बहुत आसान सूत्र है, नहीं तो आप हेरते रह जाओगे ऐसे, है ना। अब रही बात की मोलरता की इकाई मात्रा क्या होता है, तो मोल प्रति किलोग्राम। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में ऐसे लिखना है, मोल, थोड़ा जगह स्पेस दे देना है, केजी ऊपर माइनस इनवर्स मतलब होता है कि बटे में आ जाएगा, ठीक। तो मेरे भाई ये रहा मोलरता, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ठीक, तो करना कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर।
तो अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्या मेरे भाई। 5वां नंबर ये लिखा है कि मोलरता। मैंने अभी तो आपको मोलरता बताया, लेकिन मोलरता भी देखिए साथ ही साथ। ये मान चलिए मोलरता, मोलरता, मोलांश, ये तीनों की परिभाषा इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन ये आएगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, लेकिन इनका सूत्र बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सूत्र पर सवाल लगेगा। आज जब आपको सूत्र नहीं पता रहेगा तो सवाल आप कैसे लगाओगे, ये आप खुद बताओ। कहने मतलब ये है कि ये नहीं आएगा, आएगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। अभी आप जाना चाहते हो छोड़ के चले जाओ, लेकिन इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सूत्र मात्रा, क्योंकि मात्रा के नंबर में दिया जाएगा, सूत्र तो बिल्कुल दिया जाएगा। सूत्र से आपको सवाल दिया जाएगा, सवाल आप लगा तभी पाओगे जब सूत्र आपको याद होगा। तो कहने मतलब ये है कि साथ ही साथ तैयार कर लेते हैं, हो सकता है ही जाए, है ना, कहीं भी आ सकता है। तो क्या लिखा है, मोलरता। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इतना आसान है तो तैयार ही हो जाएगा, है ना। चुटकियों के साथ तैयार करना है। क्या करना है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, बस। रही बात सूत्र के, तो क्या होता है, मोलरता का सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे 1000 बटे बिलियन का आयतन भार, है ना। मात्रा की इकाई क्या होता है इसका, मोल लीटर इनवर्स। पहली बात क्या है, नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि इस पर हम न्यूमेरिकल बताएंगे। पीडीएफ व्हाट्सएप कर लिंक लगा कर आपको पीडीएफ फ्री देंगे, सारी चीजें फ्री मिल जाएगी, है ना। पहली बात तो ये मैंने बता दिया, इस पर न्यूमेरिकल भी लगवाया जाएगा, लेकिन कब, जब आप कमेंट करोगे। तो पहली बात आपको कमेंट कर देना है, आप नए हो तो ये कमेंट कर देना है सर इस पर न्यूमेरिकल लाइए। जब कमेंट करोगे तो भैया आएगा न्यूमेरिकल की भी वीडियो, लेकिन आप कमेंट करना है, ठीक। जैसे दोस्तों मैं कहना समझ गए। रही बात क्या है, स्क्रीनशॉट मत लो, क्योंकि आप समझ गए होंगे, साथ ही साथ लिख लिया होगा। आशा करते हैं अगले वीडियो देख करके समझ गए। समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, कल की अपनी वीडियो होगी तो तुम्हारे मुताबिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।